अनुग्रह प्रभु जी, आज हमारे जो खादिम है प्रभु जी, उनके ऊपर तेरे नए सिरे से प्रभु जी तेरे रूहे पाक की बौछार करके प्रभु जी तेरे ज्ञान से तेरे सामर्थ्य से भर दे प्रभु जी। और प्रभु जी रिबा खार इंदी ये रिबा खार आला सुनने वाले हर एक बंदे को, हर एक भाई बहन को प्रभु जी तेरे हाथों में सौंपता हूँ प्रभु जी। हर एक के कान तू खोल दे, हर एक के हृदय तू खोल दे प्रभु जी। जो वचन तेरे द्वारा आने वाला है, जो कलाम तेरे द्वारा आने वाला है प्रभु जी, होने दे तेरी कृपा प्रभु जी, हर एक हृदय में वो बस जाए और तेरे रूह पाक के तहत प्रभु जी हर एक व्यक्ति प्रभु जी उसको अमल में लाने पाए, इसकी कृपा कर दे। सारी आदर महिमा हम तुझे देते हैं, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुन ले और कबूल कर ले पिता, आमीन। आमीन जय आमीन। मसीह दी। जय मसीह की। ये हम खुद अपने माइक अनम्यूट करके खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुदुस के लिए हम तालियां बजाएंगे जो यहाँ पे मौजूद है, और उसी के वसीला से हम इकट्ठे हुए हैं। हमारा ये ईमान है कि हम खुदा बाप, खुदा बेटे और रूह कुदुस को मानते हैं कि खुदावंद हमारा बाप और बेटा रूह कुदुस है जो हमारे दरमियान है, और उसी के नाम को जलाल देते हैं और उसी की हम सताइश करते हैं और उसके पाक रूह का शुक्रिया अदा करते हैं जो हम में मौजूद है, हमारे अंदर है। और हम अपने खुदावन के जिंदा कलाम को अपने दरमियान वेलकम करेंगे और खुदावन के बंदा को भी खुदावन के पाक रूह में छुपाएंगे और उसको भी वेलकम करेंगे। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Yes, Hallelujah. hallelujah, hallelujah. Praise God. मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। आपकी भी और हम सलामती खुदा हो। उनका शुक्र अदा करते हैं जो हमें वक्त देता है, जिंदगी देता है, सांसें देता है, ताकि हम उसकी इबादत बंदगी कर सके, उसकी शुक्रगुजारी कर सके, अपने होंठों से उसकी तमजीद बयान कर सके। वो खुदावंद कहता है और यीशु भी ये तालीम देता है कि यहोवा के कामों का बयान करो, यही तुम्हारी सही शुक्रगुजारी है। और आज जब हमें खुदा का कलाम, जिंदा खुदा का कलाम जब हम पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, हम देखते हैं आज जो भी क्रिसमस का मौसम चल रहा है दिसंबर में, तो हम खुदा यीशु मसीह की पैदाइश की बातें सुनते हैं, बातें करते हैं। यीशु मसीह का दुनिया में आना, इंसान बन के आना, उसका पैदा होना, इस पर बातें करते हैं। और ये सारी बातें बहुत अच्छे तरीके से अन्जील में लिखी है। लूका की इंजील में है, मरकस की इंजील में, मत्ती की इंजील में ऐसे। और मत्ती की इंजील में मैं देख रहा हूँ कि जो पाक कलाम हमें बता रहा है, यीशु मसीह जो है शागिर्दियत के बारे में बयान करते हैं। यीशु मसीह जो है वो ना सिर्फ यहूदी कौम के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए, पूरी दुनिया की निजात के लिए दुनिया में आए। और इसी तरह यीशु ने क्या किया, हम देखते हैं कि यीशु खुदा की बादशाही की तालीम देता है कि खुदा की बादशाही आने वाली है। और हमें ये सीखना बहुत जरूरी हो गया है कि अब हम जो रवायती अंदाज से यीशु मसीह की पैदाइश के बारे में सीखते हैं, पढ़ते हैं, बोलते हैं, टैबलो करते हैं, ड्रामे करते हैं, या ऐसा मंजर, ऐसी पिक्चर बनाते हैं, हम उससे आगे बढ़ जाएं। अब वक्त आ गया है कि हम उससे आगे बढ़े, उसी बात पे ना रहे। इसको हमने देखा है, और जब हम बचपन में छोटे थे, ड्रामे टैबलो करते थे, भेड़ बनते थे, चरवाहे बनते थे, गडरिये, मजूसी, कोई मनादी करने वाला, कोई बादशाह बनता था। इस तरीके से उन सारी चीजों को देखते थे हम। अभी भी हम ऐसे बयान को बहुत ज्यादा सुनते हैं, लेकिन आज शाम हम चाहते हैं कि हम थोड़ा आगे बढ़े। इंसान और खुदा यीशु मसीह का दुनिया में आने का मकसद जो है उसको लेकर आगे बढ़े। वो बड़ा खास मकसद था, और ये जो खुदा यीशु मसीह जो अज़ल से ज़बा किया वो बढ़ रहा है, उसकी पैदाइश होती है एक प्लान के तहत, एक मंसूबे के तहत, ताकि दुनिया निजात पाए। इंसान जो खुदा से दूर हो चुका है वो निजात पाए, उसका रिलेशन, उसकी कुर्बत खुदा बाप के साथ बढ़े। खुदा जो आसमानी लश्करों का खुदा है, और हम इसको, लेकिन इसको हम छोड़ेंगे नहीं, इसको भूलेंगे नहीं, इसको हम याद रखेंगे।
کہ خدا یسوع مسیح کا پیدا ہونا کس طرح ہوتا ہے, خدا یسوع مسیح کا دنیا میں آنا کس طرح ہوتا ہے. اور یہ بھی ضروری ہے, یہ ہماری بنیاد بھی ہے, لیکن یہ بھی بنیاد ہے کہ وہ بنائے عالم سے پیشتر تھا. پاک کلام میں بتاتا ہے, مکاشفہ میں, پاک کلام میں اور کتابوں میں بھی, جو تھا, جو ہے اور جو آنے والا ہے. لیکن یہاں پر میں ضرور آپ کو ایک دفعہ یاد دلاؤں گا کہ یسوع مسیح کی پیدائش کیسے ہوتی ہے. متی کی انجیل میں جب ہم اس کے پہلے باب اس کی 18 آیت سے سیکھتے ہیں, پڑھتے ہیں, تو پاک کلام, خدا کا زندہ کلام, خدا کا زندہ کلمہ ہمیں بتاتا ہے کہ خدا یسوع مسیح کی پیدائش جو ہے روح القدس کی قدرت سے ہوئی. روح القدس کی قدرت سے مقدسہ مریم جو ہے حاملہ ہوتی ہے. روح القدس جو ہے اس کے پیٹ میں جنم لیتا ہے. بہت اچھے طریقے سے لکھا ہے کہ وہ کٹھے نہیں ہوئے تھے, وہ انسانوں کی طرح وہ بیاہ شادی کے انداز میں کٹھے نہیں ہوئے تھے. روح القدس کی قدرت سے جو ہے وہ حاملہ ہوتی ہے. اور جب وہ روح القدس کی قدرت سے حاملہ ہوتی ہے تو اس کا شوہر جس کے ساتھ اس کی منگنی ہوئی تھی, یوسف, ایک راست باز انسان ہے, ایک راست باز خدا کا بندہ ہے. راست باز وہ جو خدا کی مرضی پر چلتا ہے. میننگ آف رائٹیسنس, راست بازی, جو خداوند کی مرضی پر چلتے ہیں, پھر راست باز بندہ بنتا ہے. اور یوسف جو ہے خدا کی مرضی کو جاننے اور پہچاننے والا ہے. لیکن بینگ اے ہیومن, انسان ہوتے ہوئے, ہم پاک کلام میں دیکھتے ہیں کہ وہ اس بات کو جان کر, سن کر کہ وہ حاملہ ہے, وہ اپنے دل میں سوچتا ہے, خیال کرتا ہے, منصوبے بناتا ہے کہ میں اسے بدنام نہیں کروں گا, میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہوں گا کہ وہ کیسی ہے, یہ ایسا کیوں ہوا. وہ سوچتا ہے میں چپکے سے اسے علیحدہ ہو جاتا ہوں, اس کو اپنے ہاں نہیں لے کے آتا, اس کے ساتھ آگے جو میرے ایام یا زندگی گزرنی ہے مستقبل میں وہ نہیں گزارتا. لیکن ہم کیا دیکھتے ہیں, پاک کلام میں کیا بتاتا ہے, یوسف کی یہی انٹینشن ہے, یوسف کا یہی ارادہ ہے کہ میں اس کو اپنے ہاں نہ لے آؤں. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کا فرشتہ جو ہے وہ یوسف کو خواب میں نظر آتا ہے. خدا ان کا فرشتہ یوسف کو خواب میں نظر آتا ہے, اسے بتاتا ہے کہ ابن داؤد, داؤد کے بیٹے, داؤد کی نسل سے تو اس کو اپنے پاس لے آنے سے نہ ڈر, نہ گھبرا, نہ خوف کر, دنیا کی باتوں کا بھی خوف نہ کرنا, معاشرے کی باتوں کا بھی خوف نہ کرنا. فرشتہ اسے بتاتا ہے کہ اس کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر, کیونکہ جو کچھ اس کے پیٹ میں روح القدس کی قدرت سے ہے وہ ایسے نہیں ہے جیسے ہم انسانی سوچوں سے سوچتے ہیں, جیسے ہم اپنے خیالات کو بھانتے ہیں, جیسے ہم ایسی فکریں کرتے ہیں. فرشتہ اسے بتاتا ہے کہ جو کچھ اس کے پیٹ میں روح القدس کی قدرت سے ہے. اور فرشتوں کے بارے میں بتانا چاہوں گا کہ فرشتے جو ہیں, یسایہ جو ہے اس کے 6 باب میں بہت اچھے طریقے سے لکھا ہے. جب یسایہ بن اموس خدا کے جلال کو دیکھتا ہے اور خدا کو دیکھتا ہے خدا کے آس پاس سرافین کھڑے ہیں, کروبیے ہیں, فرشتے ہیں. اور پاک کلام میں لکھا ہے یسایہ میں کہ ہر ایک جتنے کروبین کھڑے ہیں ہر ایک کے 6 بازو ہیں, اور 2 سے وہ 6 بازو ہیں یا 6 پر ہیں, 2 سے وہ اپنا منہ ڈھانپتے ہیں اور 2 سے اپنے پاؤں ڈھانپتے ہیں اور 2 پروں سے وہ اڑتے ہیں. میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ فرشتے جو ہے کیسی کریشن ہے. اور جب کوئی انسان کسی فرشتے کو دیکھتا ہے, اور یہ بھی ہم جانتے ہیں, کلام پڑھنے والے بلیورز یہ جانتے ہیں کہ فرشتے جو ہیں ایول اینجلز اور گڈ اینجلز ہیں, ہولی اسپرٹ والے اینجلز بھی ہیں, اور ان کے ذریعے خدا جو ہے اپنا پیغام بھیجتا ہے. وہ میسنجرز ہیں, وہ خدا کا پیغام لے کے آتے ہیں. اور یہاں پر بھی ہم نے دیکھا کہ خداوند کا فرشتہ یوسف کو خواب میں دکھائی دیتا ہے, پیغام لے کے آتا ہے, اسے بتاتا ہے کہ اس کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر, اس کے ہاں بیٹا ہوگا, اس کا نام یسوع رکھنا, کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو
उनके गुनाहों से निजात देगा। और यीशु जो है निजात दहिंदा है, जो निजात दहिंदा है वो जिंदा है, और जो जिंदा है वो निजात दहिंदा है, और जो जिंदा नहीं है वो निजात नहीं दे सकता। जो जिंदा है वही निजात दहिंदा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और यीशु जो है दुनिया में इंसान की निजात के लिए आया, गुनाहों से निजात देने के लिए, उसे बदियों से छुटकारा देने के लिए, उसकी सोच, उसके बुरे इरादों को बदलने के लिए, उसका खुदा से मिलाप कराने के लिए, उसके रिलेशन को फिर से बहाल करने के लिए, उसकी कुर्बत में लाने के लिए, कि उसी तरह जिस तरह बाग अदन में आदम पहले खुदा के साथ बातें करता था, कलाम करता था, उसके हुजूर आता था, वैसा ही दोबारा हो जाए, उसके जलाल में हो जाए, उसकी हुजूरी में चला जाए, उसकी मामूरी में चला जाए। इसलिए यीशु का आना बहुत जरूरी था। यीशु का दुनिया में इंसान बन के आना बहुत लाजमी था, ताकि वो हमें हमारी गुनाहों से हमारा कफारा दे सके, हमें आजाद कर सके। ईसाया जो है इसके बारे में बहुत पेशन गोइयां करता है। सैकड़ों साल पहले पाक कलाम में लिखा है, ईसाया 7 बाब उसकी 14 आयत में, लेकिन खुदावन तुमको अपना एक निशान देगा। वहां पर जब ये जो इस कबीले के लोग हैं, जब उसकी बात को नहीं सुनते समझते, तो वो ईसाया बिन अमूस जो है नबूवत करता है, नबूवत करता है। पाक कलाम में आखिरी दिनों में, जो पहले से सैकड़ों साल पहले कह रहे, आखिरी दिनों में ऐसा होगा कि खुदावंद के घर का पहाड़ पहाड़ों की चोटी पर कायम होगा और तीरों से बुलंद होगा। और मैं जरूर ये बात आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि जैसे हम गा रहे थे ज़बूर, अखियां चुकना है मैवल पहाड़ा, क्यों हम अखियां पहाड़ों की तरफ उठाते हैं? क्यों हम ऐसा गाते हैं? क्यों ऐसा लिखा है? क्या इसको आपने ढूंढा, जाना? मैं आपको बताना चाहूंगा प्लीज। पाक कलाम में लिखा है, खुदावंद के पहाड़ पर कौन चढ़ेगा? वही जिसके हाथ साफ हैं, जिसका दिल पाक है। और खुदावंद का पहाड़ सिय्योन, यरूशलेम, द हाईएस्ट पॉइंट। और हमारा जीसस भी ऑन द हाईएस्ट पॉइंट, यरूशलेम, सिय्योन। और यहां पर भी लिखा है, खुदावंद के घर के पहाड़ पहाड़ों की चोटी पर कायम होगा। और खुदा का घर जो है वो पहाड़ों की चोटी पर है। यरूशलेम में जो पहाड़ है, सिय्योन जो है, ज़िय्योन जो है, इसकी चोटी पर खुदावंद का घर है। यरूशलेम में हैकल है, टेंपल है। और आगे बहुत अच्छा सब कुछ लिखा है। पाक कलाम हमें बहुत अच्छी अच्छी मीठी मीठी खूबसूरत बातें बताता है, जो हमारी जिंदगी के लिए मशले राह हैं। लिखा है, सब कौमें वहां पहुंचेंगी, बहुत सी उम्मतें आएंगी और कहेंगी, आओ खुदावंद के पहाड़ पर चढ़े, यानी यकूब के खुदा के घर में दाखिल हो, हम उसके रास्तों पर चले, क्योंकि शरीयत सिय्योन से और खुदावंद का कलाम यरूशलेम से सादर होगा। वो कौमों के दरमियान अदालत करेगा और बहुत सी उम्मतों को डांटेगा। ये मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ, ये बहुत पहले जो है ईसाया पेशन गोई करता है खुदावंद यीशु मसीह की आमद की भी, और उसके आखिरी जाम की भी, और उसकी बादशाही की भी। और जब खुदा यीशु मसीह की बादशाही आएगी, पाक कलाम में आगे लिखा है कि वो अपनी तलवारों को तोड़कर फाले बनाएंगे। फाले, वो खाल के आगे जो लगे होते हैं ना फाले, वो बनाएंगे, तलवारों तोड़ देंगे, ताकि लड़ाई झगड़ा नफरत ना रहे, गुस्सा नाराजगी ना हो। और यही खुदा का दिल और यही मसीह का दिल है, जिसमें नफरत ना हो, जिसमें गुस्सा ना हो, जिसमें जंग ना हो, लड़ाई झगड़ा ना हो, बुग़्ज़ ना हो। वो अपनी तलवारों को तोड़कर फाले बनाएंगे, खेती बाड़ी करेंगे, फसल लगाएंगे, अपना काम करेंगे, मेहनत मशक्कत करेंगे, और अपने बालों को हंसुए बना डालेंगे, नेज़े उनको काटकर उनसे दरांतियां बनाएंगे, दरांती बनाएंगे। दरांती जो फसल काश्त करने के काम आती है, फसल काटने के काम आती है, और छोटे पौधों को, दरख्तों को, जड़ी बूटी को, घास को, चारे को काटने के काम आती है। और फिर कौम पर कौम तलवार ना चलाएगी, और फिर कभी वो जंग करना न सीखेंगे। तो पाक कलाम बताता है, आए यकूब के घराने, आओ हम खुदावंद की रोशनी में चले। ये है मसीहा की पैदाइश का मतलब। जब वो खुदा की बादशाही की बात करता है, और बहुत सारे जगहों पर हम ईसाया में भी देखते हैं, अनाजील नहर में भी देखते हैं, कि फिर वहां आहो नाला ना होगा, फिर वहां तरीकी ना होगी, फिर वहां भूख नहीं होगी,
फिर वहां प्यास नहीं होगी। और यशायाह भी कहता है फिर वहां बैल और शेर इकट्ठे चरेंगे, छोटा बच्चा जो है वो सांप के बल में हाथ डालेगा। और यशायाह बहुत अच्छे तरीके से बताता है, मेरे साथ रहिएगा। पाक कलाम में लिखा है, यशायाह उसका 9 बाब उसकी 6 आयत में हम पढ़ते हैं। उसके पहले भी पेशन गोई की है, 7 बाब में भी उसकी 12-13 आयत में लिखा है कि वो दाऊद के खानदान, अब सुनो कि मैं तुम्हारा इंसान को बेजार करना कोई हल्की बात नहीं, छोटी बात नहीं। मेरे खुदा को भी क्या बेजार करोगे, लेकिन खुदावन तुमको एक निशान देगा। क्या निशान दिया खुदावन ने? कंवारी का हामला होना, रूल उसकी कुदरत से। और खुदा ने जो है अपने बेटे को जमीन पर भेजा, रूल उसको भेजा। और पाक कलाम में लिखा है, मैं तुमको एक निशान बख्शेगा, देखो एक कंवारी हामला होगी और बेटा पैदा होगा और उसका नाम इम्मानुएल रखेंगे। मैं पढ़ रहा हूँ यशायाह 7 बाब उसकी 13 वर्स पढ़ रहा हूँ, उसकी 14 वर्स पढ़ रहा हूँ, दोनों मिला के 13 और 14। उसका नाम इम्मानुएल होगा। इस सिर्फ पाक कलाम आगे में यशायाह में फिर बताता है, उसका 9 बाब उसकी 9 बाब उसकी 6 है, इसलिए हमारे लिए लड़का तो अल्लद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया और सल्तनत उसके कंधे पर होगी। उसका नाम अजीब, मशीर, खुदाए कादर, अब्दियत का बाप, सलामती का शहजादा होगा। सलामती मसीहा जो है सैकड़ों साल पहले पेशन गोई कर दी गई, वो सलामती का शहजादा होगा, अमन का शहजादा होगा, प्यार और मोहब्बत का पैगंबर होगा। और ऐसा मसीहा कुदरत वाला, ऐसी शान वाला। और मत्ती की इंजील जहां से हम बातें ये पढ़ रहे हैं शुरू में कि यस्सु की पैदाइश के बारे में हम देखते हैं, यहाँ पर भी वो कहता है कि कुंवारी हामला होगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेंगे, जिसके माने खुदा हमारे साथ है। और फिर क्या करता है? और जब फरिश्ता जो है यूसुफ से ख्वाब में हम कलाम होता है और ये सारा मैसेज लेता है फरिश्ते से, तो यूसुफ उठ खड़ा होता है, नींद से जाग जाता है, नींद गफलत से भी जाग जाता है, उसकी रूहानी आंखें भी खुल जाती हैं, वो खुदा के जलाल को देखता है, वो खुदा के पैगाम को सुनता है। तो क्या करता है? वो अपनी बीवी को अपने पास ले आया, वो मुकस्सा मरियम को अपने पास ले आता है और उसके करीब नहीं जाता, उसको ना जाना जब तक उसके यहाँ बेटा ना हुआ, उसका नाम यस्सु ना रखा गया। यूसुफ जो है उसको लेके साथ चलता है, उसको सराय में लेके जाता है, बच्चा जन्म लेता है और तब तक उसको नहीं जानता जब तक उसके यहाँ बेटा पैदा नहीं हो जाता, जिसका नाम यस्सु रखा गया। मेरे अजीजों, ये यस्सु मसीह की पैदाइश बड़ी माफूकल फितरत है, बहुत सुप्रीम इवेंट है। पूरी यूनिवर्स में कभी ऐसा नहीं हुआ, कभी रूल कुछ किसी कुंवारी के पेट में नहीं आया, पास वाए इस वक्त जब यस्सु पैदा होता है, जब यस्सु जमीन पर आता है। बहुत प्यारी बातें हैं। मुकाशवा में भी हमें फरिश्तों का एक मंजर नजर आता है, जहां पर फरिश्ते जो हैं हर वक्त जो है कदूस 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 खुदावंद की हुजूरी में कहते रहते हैं, दिन रात, हर लम्हा, बिला नागा, बिला वक्फा। और वहां पर भी हम देखते हैं कि मंजर जो है, वहां पर फरिश्ते हैं और वो जो है वो एक की शक्ल बबर जैसी है, एक की शक्ल बछड़े जैसी है, एक की शक्ल इंसान जैसी है, एक की शक्ल अकाब जैसी है। चार ऐसे देखते हैं, उसके 6 पर हैं और चारों तरफ उनके अंदर आंखें ही आंखें हैं और हर वक्त वो कदूस 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 कहते रहते हैं, खुदावंद को पुकारते रहते हैं। और फिर हम यूहन्ना की इंजील उसका 17 बाब उसकी 24 आयत मेरे साथ पढ़िएगा, जरूर देखिएगा। और यूहन्ना की इंजील उसका चैप्टर 17, उसमें पहले हम 5 आयत को देखते हैं। पाक कलाम में लिखा है, यूहन्ना की मार्फत ये बात हमें सीखने को मिली है खुदावंद के जिंदा कलाम में से। चैप्टर 17 वर्स 5, और अब आए बाप तू उस जलाल से जो मैं दुनिया की पेश दाइश से, दोबारा, और अब आए बाप
تو جلال سے جو میں دنیا کی پیدائش سے پیشتر تیرے ساتھ رکھتا تھا مجھے اپنے ساتھ جلالی بنا لے۔ میرے عزیز بھائیو، مائی ڈیئر پاسٹرز، پاک کلام میں لکھا ہے کہ وہ دنیا کی پیدائش سے پیشتر، خدا یسوع مسیح دنیا کی پیدائش سے پیشتر جو ہے وہ اپنے باپ کے ساتھ جلال میں ہے، اور اب بھی وہ کہتا ہے جب وہ دنیا میں آ چکا ہے کہ جیسا میں پہلے تھا جب دنیا کو تخلیق کیا گیا، جب دنیا بنائی گئی، اب بھی مجھے اپنے ساتھ ویسا ہی جلالی بنا لے۔ اور اسی طرح پھر 24ویں آیت میں سیم چیپٹر پاک کلام بتاتا ہے کہ تو نے بنائے عالم سے پیشتر مجھ سے محبت رکھی۔ خدا جو ہے وہ اپنے بیٹے سے بڑی محبت رکھتا ہے۔ وہ کہتا ہے جب دنیا نہیں بنی تھی بنائے عالم سے پیشتر، ورس 24، مجھ سے محبت رکھی۔ اور یوحنا کی انجیل اس کا 3 باب 16 آیت میں لکھا ہے کہ میں نے خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کہ اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخشا ہے، بیگاٹن سن، اونلی سن۔ اور یہی ڈفرنس ہے غیر قوموں میں اور ہم میں۔ ہم مسیحا کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں، اور اس بات کو، اس محبت کو، اس ریلیشن کو جاننا سیکھنا اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک روح القدس آپ کے ذہنوں، سوچوں، فکروں اور آپ کے اندر کام نہ کرے۔ اور پچھلی دفعہ میں جب کلام آپ کو سنا رہا تھا میں نے بتایا تھا کہ یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو پوچھتے ہیں جب وہ کیسریا فلپی کے علاقہ میں ہوتے ہیں کہ لوگ مجھے کیا کہتے ہیں، اور شاگرد کہتے ہیں کوئی یوحنا، کوئی یرمیا، کوئی ایلیا، کوئی نبیوں میں سے کوئی۔ تو یسوع نے کہا تم مجھے کیا کہتے ہو؟ تو پترس نے جواب دیا تو زندہ خدا کا بیٹا ہے۔ آج ہمیں اسی بات کو سیکھنے کی بہت ضرورت ہے کہ وہ زندہ خدا کا بیٹا ہے۔ اس نے ہمارے لیے دنیا میں آیا، ہمارے لیے اپنے اوپر ہمارے سارے جو تھے غم، فکر، بوجھ، ہر طرح کے وہ اٹھا لیے، ہمارے گناہوں کو اٹھا لیا، اور خود اس نے کیا کیا، اپنے سر پر کانٹوں کا تاج لکھوایا، کوڑے کھائے، سلیب پر جان دی، ہماری خاطر قربانی دی، قبر میں اترا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، اور پھر وہ اب دنیا کی عدالت کرنے کے لیے آنے والا ہے، دنیا کی بادشاہی کرنے والا ہے، دنیا کا انصاف کرنے کے لیے آنے والا ہے۔ یہ سارے ہمیں بتاتے ہیں انبیاء جو ہے اور نبی جو ہیں، جو صحیفے جو ہیں، جو کتابیں جو ہیں، وہ سینکڑوں سال، ہزاروں سال پہلے ہمیں اس کی کفارے کے بارے میں بتاتے ہیں، اس کی بادشاہت کے بارے میں بتاتے ہیں۔ اور اب ہم اسی انتظار میں ہیں کہ کب ہمارا مسیحا آئے گا اور اس دنیا کی عدالت کرے گا، انصاف کرے گا۔ اور ہم ہر روز اپنی دعاؤں میں، اپنی نمازوں میں دعائے ربانی پڑھتے ہیں، اس میں کہتے ہیں جس طرح تیری بادشاہی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ اور ہم خدا باپ سے یہی مانگ رہے ہیں کہ تیری بادشاہی زمین پر بھی آئے۔ اور جب مکاشفہ 7-11 ایسے چیپٹر کی سٹڈی کرتے ہیں تو ہم خدا یسوع مسیح کی بادشاہت کا 1000 سالہ دور کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ میرے عزیزو، آج ہمیں چاہیے کہ ہم خدا یسوع مسیح کی پیدائش کو، اس کے مقصد کو جانیں۔ وہ ہمیں بھی اپنے ساتھ جلالی بنانا چاہتا ہے، وہ ہمیں بھی اپنے ساتھ ہمیشہ کی زندگی دینا چاہتا ہے، وہ ہمیں بھی اپنے ساتھ جی اٹھانے کے لیے کہ ہم بھی زندہ کیے جائیں۔ اسی میں ہم ساری محنت کر رہے ہیں، اسی کے لیے اس کو ہماری فکر ہے کہ ہم اس کے جلالی بن جائیں۔ اور جو خدا کے خادم، جو خدا کے نبی، اور جب سارے ایسے لوگ اس کے حضور سجدہ ہوتے ہیں، جھکتے ہیں، اس کے روح میں جاتے ہیں، تو خدا ان کو اپنے ساتھ لینے کے لیے، اپنے ساتھ لے جانے کے لیے، اپنے ساتھ اٹھانے کے لیے اپنی بادشاہی میں، پاک کلام میں لکھا ہے تم شاہی کہنوں کا فرقہ ہو۔ اس طرح جلالی بنو، اس طرح روح میں آؤ کہ 12 قبیلوں کا انصاف کر سکو۔ میرے عزیزو، ہمارے لیے بہت موقع ہے، اپرچونٹی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس اپرچونٹی سے فائدہ اٹھائیں، اپنے آپ کو خداوند کے حضور سرنڈر کریں، اپنے آپ کو خدا یسوع مسیح کی صلیب کے نیچے لے کے آئیں، اس کے خون کی دھارا اپنے جسموں پر، اپنے گھرانوں پر لیں، اپنے خاندانوں پر لیں،
ताकि हम अब्दी जिंदगी पा सकें, हमेशा की जिंदगी पा सकें, और जो मंसूबा बनाए आलम से पेशतर जो तैयार किया गया कि किस तरह इंसान और खुदा का मिलाप हो, वो सारा मुकम्मल हो सके। खुदा यीशु मसीह इसीलिए आए कि खुदा और इंसान का मिलाप हो। सो मेरे अजीजों, आज हमें इस कलाम पर सोचने की जरूरत है, इस कलाम को गौर से देखने की जरूरत है, ताकि हम अपने आप को खुदा की बादशाही में शामिल कर सकें, उसके हकदार बन सके, और अपने आप को खुदा की गुर्बत में जैसे अजल से था, जैसे आदम जो था ठंडे वक्तों में खुदा से बाग़ अदन में बातें करता था, हम भी उस मकाम को, उस जलाली और रूहानी मकाम को पा सके। इसके लिए खुदा हमें जो है खुदा के हुजूर झुकना है, फरियाद करना है, उसकी इबादत करनी है, उसकी बंदगी करनी है, और उसे कदूस कहना है, और उसकी शुक्रगुजारी करनी है, उसकी तमजीद करनी है। और जब हम उसकी शुक्रगुजारी करेंगे, जब हम उसकी तमजीद करेंगे, तो फिर आसमान खुलेगा, उसकी बरकतें हम पर जमीनी और आसमानी बरकतें नाज़िल होगी। वो आसमानी लश्करों का खुदा है, वो रब्बुल फ़ाज है, वो सारी कुदरत हशमत का मालिक है। खुदा इस कलाम के वसीले से मुझे और आप सबको बरकत दे, आमीन। आए हम दुआ करते हैं छोटी सी शुक्रगुजारी के तौर पर, और मेरे दिल में है कि हम भाई सदीक जो उनके खानदान के लिए दुआ करें, जबकि उनकी वाइफ जो है, हमारी बहन डेजी जो है, वो खुदा को प्यारी हो चुकी हैं। आए हम कलाम के लिए भी शुक्रगुजारी करते हैं, खुदा उनके तमाम मंसूबों के लिए शुक्रगुजारी करते हैं। आंखें बंद करेंगे। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह पाक, खुदा पाक खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं पाक खुदा, तेरे सारे इलाही इंतजाम के लिए, तेरे सारे इलाही मंसूबों के लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। पाक कलाम में लिखे हर हाल में हम खुदा की शुक्रगुजारी करते रहें, दुख में भी, सुख में भी। ओ खुदा, खास तौर पर खुदा मैं इस तेरे भारी फजल के लिए, खुदा तेरे कलाम के लिए खुदा तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। तेरा दुनिया में आना हमारे लिए बायस बरकत हो, हमारी निजात का वसीला हो। खुदा हम तेरी पैदाइश को अपने दिलों में, अपने दिलों की चरनियों में वेलकम करते हैं खुदा। देखना, अगर आज भी हम तुझसे दूर हैं, तो आज भी हमारे दिल में आ खुदा, हमारे दिल की चरनी में पैदा हो खुदा, ताकि तेरे दुनिया में आने से और आकर खुदा जो तूने हमारी खातर मार खाई, घोड़े खाए, उससे हम शिफा पाए, निजात पाए, बरकत पाए खुदा। आज का कलाम सारी रूहों के लिए बरकत का वसीला बने। देख खुदा, हम भाई सदीक को तेरी हुजूरी में याद करते हैं, और उसके बेटे फ्रोबल को, मारिया को भी तेरी हुजूरी में याद करते हैं, जो दुख की हालत में है, जो सदमा में है खुदा। तूने इत्मीनान, सुकून और सब्र अता कर, जिस तरह तूने अपने बंदा अयूब को खुदा सब्र अता किया। और खुदावन तेरे बंदा अयूब ने कहा, तू मुबारक खुदा है, तू ही लेता है, तू ही देता है, तूने दिया, तूने लिया, तेरा ही नाम मुबारक हो। और क्या हम खुदा से सुख पाए और दुख ना पाए? खुदा सारे तेरे मंसूबे हैं, और तू तसल्ली देने वाला है। कोई इंसान किसी को तसल्ली नहीं दे सकता जब तक आसमान से तसल्ली ना मिले। पाक में लिखा है, तेरे माँ बाप बहन भाई तुझे छोड़ जाएंगे, मैं तुझे हर गज ना छोड़ूंगा। और खुदा कभी किसी को तन्हा नहीं छोड़ता। हम उनके खानदान के लिए तसल्ली की दुआ करते हैं, और खुदा तो अपनी बंदी को अपने जवार रहमत में जगह दे, बाप इब्राहिम की गोद में जगह दे। और खुदा तो हम सब के साथ हो, जितने लोग इस वक्त जिन्होंने कलाम सुना है, इन सब के खानदानों के लिए भी हम बरकत की दुआ करते हैं, मसीह यीशु के नाम से, आमीन।